हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जो कि एक करंट अफेयर का। और हम लोग प्योरली टारगेट कर रहे हैं यूपी लेखपाल को, जो कि 19 जून 2022 को एग्ज़ाम होना है। तो उसी को हम लोग टारगेट करके और फोकस करके चल रहे हैं, जो कि करंट अफेयर का हम डेली कवर कर रहे हैं सुबह सुबह में। और हम कंप्लीट एक वर्ष का करंट अफेयर कर रहे हैं, जहाँ से यदि आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो आपका करंट अफेयर इससे बाहर नहीं जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है सुपर टेट के लिए, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीपीएससी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। और क्वेश्चन के साथ साथ कुछ उसकी व्याख्याएं होती हैं, तो उसको आप ज़रूर नोट करें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। हम लोग डेली सुबह 6:30 बजे कवर करते हैं करंट अफेयर। उसके बाद 10 बजे हिंदी की प्रैक्टिस सेट, फिर शाम को 7 बजे मैथ की प्रैक्टिस सेट होती है। यही हमारा रूटीन चल रहा है, तो आप उसको ज़रूर वॉच करें। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। उससे पहले कुछ लाइनें। हालात वो ना रखें जो हौसले को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखें जो हालात को बदल दे। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही रहना है कि आपको ऐसी हालात नहीं होनी चाहिए जो आपके हौसले को डिगा सके और आपको मंजिल से आपके भटका सके, बल्कि आप अपने अंदर वो हौसला रखें जो किसी भी हालात को चीर करके आपको अपने मंजिल तक पहुंचाए। तो बेसिकली यही मोटो था आज के इस लाइन का। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए किस व्यक्ति या संस्था को चुना गया है? प्रथम फाउंडेशन, इला भट्ट, डेविड एटनबरो या फिर इसरो। तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है प्रथम फाउंडेशन को। और इसका उद्देश्य क्या है? यह शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। जो प्रथम फाउंडेशन है, ये शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, काम करती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और गांधी शांति पुरस्कार 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नवंबर 2021 को किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर के रूप खिताब से सम्मानित किया गया? इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा या फिर जयपुर। तो भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर है, और ये पहले स्थान पर है। इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और उसके बाद दूसरे स्थान पर वो सूरत है, जो कि गुजरात में है। तो पहले स्थान पर इंदौर और दूसरे स्थान पर सूरत। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा शहर है। तो इंदौर शहर है, जो कि मध्य प्रदेश का है। आइए कुछ फैक्ट लिख लेते हैं। गंगा किनारे सबसे जो स्वच्छ शहर है वो है वाराणसी, यानी कि जो गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर है वो है वाराणसी। और सबसे स्वच्छ राज्य जो है वो है छत्तीसगढ़। ये भी आपसे पूछ सकता है कि गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वह वाराणसी। और सबसे स्वच्छ राज्य वो है छत्तीसगढ़। नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर यूपी रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है? आगरा, लखनऊ, झांसी या फिर कानपुर। तो आप याद रखना है, यूपी रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना, यूपी रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना ये रखा गया है झांसी में। इसका हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी है झांसी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्न में से किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया? बालपोई पुलिस स्टेशन, भट्टकला थाना हरियाणा, गंगापुर पुलिस स्टेशन उड़ीसा या फिर सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली। तो वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का जो दर्जा दिया गया है वह दिया गया है सदर बाजार पुलिस स्टेशन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और डी बिल्कुल सही आंसर है। 15 नवंबर 2021 को किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया? गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का जो पुरस्कार दिया गया है वह दिया गया है आंध्र प्रदेश को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए कुछ फैक्ट देखते हैं। इनलैंड स्टेट ये कौन सा है? तेलंगाना। जिला इसका क्या? और बोलेंगे जिला तो यह है बालेश्वर, उड़ीसा। मत्स्य और पशुपालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला इस समय है। तो ये भी आपको याद रखना है, मत्स्य और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। 22 नवंबर 2021 को किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। अभिनंदन वर्धमान, ध्यान रखना है, वीर चक्र सम्मान पुरस्कार सेपर प्रकाश जाधव, हर्षपाल सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो 2021 का वीर चक्र सम्मान है वो दिया गया अभिनंदन वर्धमान को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बिल्कुल सत्य है।
विश्व की बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना किस देश की है? जापान, क्यूबा, अल सल्वाडोर या फिर निकारागुआ। तो जो बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना है वो है अल सल्वाडोर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सी बिल्कुल करेक्ट है। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी भी घोषित किया है। इसने क्या किया है? बिटकॉइन को लीगल करेंसी भी घोषित किया, लीगल करेंसी घोषित किया। ये आपको ध्यान रखना है कि अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया है। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 नवंबर 2021 को किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती है? तमिलनाडु, कर्नाटक, मुंबई या फिर सौराष्ट्र। तो सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है 2021 का खिताब ये जीता है तमिलनाडु ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ फैक्ट देखते हैं। सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है ये किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। कई बार पूछ लेता है कि ट्रॉफी दे देगा, पूछेगा वो किससे संबंधित है। तो ये आपको यह ध्यान रखना है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी ये जो जयपुर, इसका विजेता है हिमाचल प्रदेश। जयपुर में आयोजित हुआ था और इसका जो विजेता है वो है हिमाचल प्रदेश। ये भी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, विजय हजारे ट्रॉफी। 23 नवंबर 2021 को जारी सतत विकास लक्ष्य यानी SDG इंडेक्स सूचकांक शहरी डैशबोर्ड 2021-22 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? याद रखना है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़ या फिर तिरुवनंतपुरम। तो जो शीर्ष पर रहा है वो है शिमला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक शहरी डैशबोर्ड द्वारा जारी। इसमें आइए देखते हैं, SDG इंडेक्स 2015 से 2030 के लिए है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 101वां, ये भी याद रखना है। सभी कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 101वां। लोकतंत्र सूचकांक में 53वां स्थान है भारत का। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 139वां स्थान है भारत का, 139। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत का जो स्थान है वो 63 यानी 63वां स्थान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा जारी होता था, लेकिन अब इसे क्या किया गया? बंद कर दिया गया। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा जारी होता था जिसको अब बंद कर दिया गया है? तो वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ये आपको याद रखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में मैगडेला एंडरसन ने किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के कुछ समय बाद ही इस्तीफा दिया था, लेकिन फिर वापस से प्रधानमंत्री बनी? बात यह है कि एक बार ये इन्होंने प्रधानमंत्री बनी प्रथम महिला, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया, फिर इन्होंने तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बन गई हैं। तो ये कौन है? कहाँ के हैं? बुल्गारिया, डेनमार्क, स्वीडन या फिर न्यूजीलैंड। याद रखना ये कौन है? मैगडेला एंडरसन। तो ये बनी है स्वीडन की, यानी कि, और स्वीडन की राजधानी क्या है? ये स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप जो 10 बजे का जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट आएगा उसको ज़रूर वॉच करेंगे, जिससे कि आपका फ़ायदा हो सके। तो चलिए मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।